स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस आर का टेस्ट सीरीज नंबर देखेंगे। ये फुल टेस्ट है, ये 7वां फुल टेस्ट है। 6 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, 6 फुल टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अब पीसीएस का एग्ज़ाम लगभग टल ही गया है, ये दिसंबर में लगभग होगा। अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल जल्द ही आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। दूसरा है, संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 नहीं थी। ये संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला है, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 164 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 264 से 279 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल था? कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल था? के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 3, 4, 5 सही है, सभी सही है। 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 5 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 3, 5 सही है। के.एम. मुंशी जी शामिल थे और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह जी शामिल थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर शामिल थे। ठीक है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सरदार पटेल और नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूछा है असत्य है, मतलब गलत है? संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। केवल एक सही है, केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, एक और दो दोनों गलत है, ना एक ना दो। इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो केवल दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक है, 50 लाख से अधिक है, अनधिक है, 40 लाख से अनधिक है, 20 लाख से अनधिक है। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सके जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 लाख से अनधिक है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 से संबंधित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र। 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 5 सही है, उपरोक्त में है सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी संबंधित है, महाराष्ट्र संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राष्ट्रपति दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्यकाल दिया हुआ है। तो के.आर. नारायण का कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच था। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। और उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 के बीच था। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल 1967 से 1969 के बीच था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है।
पहला है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा सदस्य होने की अर्हता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है विषय वस्तु। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 खा ये पंचायतों के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 243 गा ये पंचायतों की संरचना संबंधित है। अनुच्छेद 165 ये जो है राज्य का महाधिवक्ता संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी जी हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी जी हैं संघ लोक सेवा आयोग के। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन जी हैं। प्रीति सूदन जी हैं, ठीक है। जब टेस्ट बना था तब मनोज सोनी जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। ये इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, अगले 5 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑप्शन दिया हुआ है देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, उपरोक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा जाएगा? केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक होता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? केवल 3 सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा जो है गलत है। 6 वर्ष 62 वर्ष नहीं होता, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। 3 कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही, चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद राज्य मंत्री के पद के समक्ष होता है। पूर्णकालिक सदस्य कैबिनेट मंत्री के पद के समक्ष होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कथनों का चयन कीजिए। 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है उपबंध। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 165 राज्य महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3 हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दल बदल कानून दल बदलने पर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। अगला है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य निर्वाचित सदस्य को दल बदल कर विलय माना जाएगा। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, केवल एक सही है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दल के 1/3 नहीं 2/3 सदस्यों का विलय जरूरी था। 2/3 सदस्य अगर निकलते हैं तो दल बदल विलय 2/3 सदस्य निकलते हैं तब विलय माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची में सम्मिलित है। राज्य सूची में शामिल क्या है? रक्षा उद्योग, कृषि आय पर कर, अफीम की खेती, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज। 2 3 4 सही है, 3 4 सही है, 2 4 सही है, 2 3 4 5 सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 सही है। कृषि पर आयकर और खनिज संबंधी अधिकारों पर कर राज्य सूची से संबंधित है। अगला है स्वतंत्रता पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित सूची को मिलाना है। निम्नलिखित सूची को एक तरफ दिया हुआ है सदस्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है विभाग। एक तरफ दिया हुआ है सदस्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है विभाग। तो गफ्फार अली खान ये स्वास्थ्य विभाग मिला था इनको। लियाकत अली जी को वित्त विभाग मिला था। जगजीवन राम जी को श्रम विभाग मिला था। राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावित रहते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। कौन सा कथन सही है? 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, उपरोक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की होती है। राज्य विधि के तहत मौत की सजा को स्थगित कर सकता है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है। राज्य विधि के तहत मौत की सजा को स्थगित नहीं कर सकता, वो केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है राज्य, दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें दी हुई हैं। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें दी हुई हैं। असम में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 7 हैं। गुजरात में कितनी हैं? 11 हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 16 हैं। त्रिपुरा में कितनी हैं? त्रिपुरा में 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के मत समानता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के मत समानता पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, समवर्ती सूची राज्य के पास होना, राज्य केंद्र के मत विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। तो इसमें से पूछा है इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य और केंद्र के मत विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। सर्वप्रथम इसका गठन 1990 में किया गया था। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के समान स्थिति में नहीं है? किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर पुनर्स्थापन, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। तो किसमें समान नहीं है राज्यसभा लोकसभा से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है जब लोकसभा अध्यक्ष को हटने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो
अध्यक्ष पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों को उनके गठन वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके गठन वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति की कब गठित की गई थी? ये 1985 में। 1985 में। बलवंत राय मेहता 1957 में। 1957 में। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986 में। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में। कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? कौन एक तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? और टुकुटन, नक्कीरर, पुगलेदी, कंबन। तो कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नक्कीरर जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन राजवंश और उनके स्थान के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ राजवंश, दूसरी तरफ दिया हुआ स्थान। एक तरफ दिया हुआ राजवंश, दूसरी तरफ दिया हुआ स्थान। तो सबसे पहले परवर्ती ग्रुप, इसका कहाँ था? राजवंश मगध में था। मौखरी वंश कन्नौज में था। चंद्रवंश बंगाल में था। मैत्रक वंश ये थानेश्वर नहीं वल्लभी में था। वल्लभी, ये वल्लभी में था। तो यही जो है नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है, शकों के प्रशासन की छत्र प्रणाली अपनाई। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली अपनाई। शक शासक रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख गिरनार में जारी किया। कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख प्राप्त है? बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख प्राप्त है। छंदोग्य उपनिषद, जबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर है छंदोग्य उपनिषद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हुए ऋग्वेदीन कालीन नदियाँ, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बितास्ता का आधुनिक नाम झेलम, अस्किनी का चेनाब, परशुड़ी का रावी, सतुद्री का सतलज होता है ना कि ब्यास। सतुद्री का सतलज होता है, सतुद्री का सतलज होता है, और ब्यास को विपाशा कहते हैं, विपाशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ यौगिक, दूसरी तरफ दिया हुआ उपयोग। तो अमोनिया रेयान बनाने में होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। सल्फर का उपयोग औषधि बनाने में होता है, सिंदूर बनाने में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु को नहीं, पुणे को कहा जाता है। पुणे को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर कहा जाता है। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है। अगला है, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन है। जस्ता इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु, उपरोक्त में सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में नहीं है?
गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में नहीं है सोन, घाघरा, गोमती, महानंदा। तो कौन नहीं है? सोन नहीं है। सोन बाएं तट से नहीं, सोन गंगा में दाएं तट से मिलती है। अगला है बाटुलिज्म रोग होता है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, कवक से। तो किससे होता है बाटुलिज्म? जीवाणुओं से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क ये जो है राजस्थान में है। कच्छकरण ये गुजरात में है। डाचीगाम जो है ये कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। काजीरंगा ये जो है असम में है। इसमें पूछा है कौन राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए प्रसिद्ध है? तो हांगुल के लिए प्रसिद्ध है डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में श्यानता नहीं होती है, द्रव में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गैसों में श्यानता ताप बढ़ने से घटती है। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला सही है, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है लगभग कितना परसेंट है? 16%, 17.5%, 20%, 21%। तो कितना परसेंट है? 17.5% है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। ठीक। और भारत में कुल जनसंख्या जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित जनसंख्या के लगभग बराबर है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभिकथन दिया हुआ है। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आने वाला यह सबसे अंतिम प्रजाति समूह है। ये टैंगा एवं बाल्टिक प्रदेश में आए थे। उपरोक्त कथनों में से किस प्रजाति समूह संबंधित है? मंगोलायड, नार्डिक, मेडिटेरियंस, प्रोटो एस्ट्रोलायड। तो किससे संबंधित है ये नार्डिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सौरमंडल में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आएगा पृथ्वी आएगा, उसके बाद आएगा मंगल आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, फिर उसके बाद आएगा शुक्र आएगा तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर बुध आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, यांगटीसी, हुआंगहो, सांगपो। तो कौन सी नदी है? यांगटीसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यांगटीसी जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है? कालाहारी, सोनरेन, गिब्सन, अटाकामा। तो किस मरुस्थल में पाया जाता है? वो जो है अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है। चिली में स्थित अटाकामा जो है चिली में स्थित शुष्क मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देते हैं क्लीवलैंड लोहा इस्पात से संबंधित है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी से संबंधित है। मेसाबी रेंज ये कोयला क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि लौ आयस के लिए संबंधित है। लौ आयस के लिए संबंधित है।
फिलाडेल्फिया ये पोत निर्माण से संबंधित है। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? फ्लोरिडा, हवाई, कैलिफोर्निया, एरिजोना। तो कहाँ पे होता है कॉफ़ी का उत्पादन? हवाई में होता है। हवाई राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसको कोना कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। कोना कॉफ़ी, कोना कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? पश्चिम तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। कारण क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। यार दोनों सही आर की व्याख्या करता है, यार दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ये सही आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है रोग, दूसरी तरफ दिया हुआ है कारक। तो पहला है पेचिस, प्रोटोजोआ से होता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये विषाणु से नहीं होता, ये जो है श्वास जनित रोग है, श्वास जनित संबंधित रोग है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कोढ़ जीवाणु के कारण होता है। कवक, एथलीट फुट कवक कारण होता है। ठीक, डिप्थीरिया जो है विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु से फैलता है, जीवाणुओं से फैलता है। ठीक, तो भी नहीं सुमेलित है। अगला है, यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में काफ़ी प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथनों में से किसके बारे में कहा गया है? पुलिकट लेक, चिल्का लेक, सांबर लेक, बेम्बनाद लेक। तो किस लेक के बारे में कहा गया है? चिल्का लेक के बारे में कहा गया है। चिल्का लेक ये रामसर आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है और दूसरा असत्य है, पहला सही है। पूछा है कौन सा असत्य है? केवल दो। अगला है, फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र शुद्ध वर्षा जल होता है तो उसे कहते हैं बारानी कृषि, शुष्क कृषि, भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहते हैं उसे? बारानी कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोंक, केचुआ, केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी उपरोक्त में से कौन एनेलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है? 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 उपरोक्त में सभी। तो कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। केचुआ और जोंक जो है एनेलिडा संघ से संबंधित है। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग टेस्ट नंबर 7 के लगभग 52 क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।